ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्री नमः। सर्वदेशां धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्री नमः। सर्वदेशां धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्री नमः। सर्वदेशां धात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। स्वप्न अवस्था और जागृत अवस्था में क्या अंतर है, इसको बिल्कुल जो है स्पष्ट समझना है। जब हम सोते हैं तो पूरा नहीं सोते, अर्ध निद्रा होती है। उधर पूरे पूरे सोए नहीं है, इधर पूरे पूरे जगे नहीं है। समझ में आ रही है? जगना तो बंद हो गया, जागृति से हम जो है हट गए, लेकिन सुसुप्ति में पहुंचे नहीं, पूरे नहीं पहुंचे। अब बीच में ही जो है जो स्थिति बनती है उसका नाम क्या है? स्वप्ना। अनादि माया सुप्तो, अनादि काल से ये जीव सो रहा है, सो रहा है। जरा देखो, अब सोते सोते क्या कर रहा है? अन्यथा गृह्यता, अपने को ग्रहण नहीं कर पा रहा, अपने को ग्रहण न करके किसी और को ग्रहण कर लेता है। इसका नाम स्वप्न है। बात समझ में आ रही कि नहीं? सो तो अनादिकाल से रहा है। भगवान ने गीता में बड़ा दमदारी से अर्जुन से कहा है, या निशः सर्वभूतानां तस्याम जागृते संयमी, यस्याम जागृति भूतानि, यस्याम जागृति भूतानि सा निशः पश्यतो मुनि। क्या कह रहे हैं भगवान? भगवान ये कह रहे हैं कि सारे भूत प्राणी जिस जो है रात्रि में सोते रहते हैं, सभी भूत प्राणी, किस रात्रि की बात हो रही है? किस रात्रि की बात हो रही है? जिस रात्रि में, या निशा, या माने जो माने जिस रात्रि में, या निशा सर्वभूतानि, सारे भूत प्राणी सो रहे हैं। हाँ, सब सो रहे हैं। अब वहां कौन जागता है? वहां संयमी। संयमी का अर्थ क्या है? हम लोग जो है गीता के शब्दों का अर्थ का अनर्थ करते रहते हैं। संयमी का अर्थ होता है जो योगस्थ है। कौन है? योगस्थ है, अर्थात आत्मस्थ है। योगस्थ का अर्थ क्या होता है? जो अपनी आत्मा को मैं करके स्वीकार कर चुका है, उसका नाम है संयमी। संयमी वो नहीं है जो 4 बजे खड़ा हो जाता है, फिर जो है टाइम टेबल से चलता है, फिर योग करता है, फिर ये करता है, फिर वो करता है, नहाता धोता है। उसका नाम यहाँ संयमी नहीं है। यद्यपि वो भी एक संयम है, वो दैहिक संयम है, लेकिन जो परमार्थिक संयम की बात हो रही है वो योगी की हो रही है।
योगस्थ है, वो आत्मा में स्थित है। वो तो जो आत्मा में स्थित है वो क्या कर रहा है? वो जाग रहा है। इस अर्थ में कह रहे हैं वो जाग रहा है, जागृत संयम है। और यस्याम जागृति भूतान, और जहाँ ये सारे भूत प्राणी जग रहे हैं, ये कहाँ जग रहे हैं? ये अपने को जगता हुआ कहाँ समझ रहे हैं? संसार में। हाँ, अब संसार में जगने को तुम जगना कहते हो। और देखो भली प्रकार से आपको इन बातों का पता है, आप कहते हो हमें पता नहीं है। जैसे आपसे पूछा जाए आप कहाँ से पैदा हुए, किसकी संतान है, तो क्या बताओगे आप? हम अपने माता पिता की संतान हैं। ठीक है, यही तो कहा यस्याम जागृते भूतान है। अब तुम कहाँ जग रहे हो? अब तुमसे पूछा जाए, देखो सोते हुए निकलोगे। सोने का मतलब होता है अपना पता न होना, वो जागने का मतलब होता है अपना पता होना। अब तुम जागते हुए समझ रहे हो लेकिन सो रहे हो। तुम्हारे पिता के पिता कौन है? तुम्हारे पिता के पिता कौन है? देखो सोते हुए निकलते हो अभी, बोलो। अरे अपने पिता के पिता को नहीं जानते हो? छोटी लाल। हम नाम नहीं पूछ रहे। बाबा, बड़े बाबा। अच्छा उनके पिता, फिर उनके पिता। ठीक है, गाड़ी अटक गई कि नहीं अटक गई? तुम ज्यादा से ज्यादा 4 पीढ़ियों के पिताओं का जो है नाम बता सकते हो। फिर कहोगे हमें पता नहीं। देखो खोल खुल गई। पता न होने का नाम है सोना, और पता होने का नाम। आया हम एक प्रश्न खड़ा करते हैं, शंकर जी के पिता का क्या नाम? ब्रह्मा। अच्छा, और ब्रह्मा जी के पिता का नाम? विष्णु। और विष्णु के पिता का नाम? ये भी तुम्हारी बनावटी भाषा है, शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा। भगवान शंकर, भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु, इनके पिताओं का नाम नहीं लिखा, लेकिन लिखा है जो इनका पिता है उसका जिक्र तो आया है। हाँ, लेकिन इनके पिता जैसे हमारे पिता अलग, तुम्हारे पिता अलग, ऐसे इनके पिताओं के नाम शास्त्रों में कहीं जिक्र नहीं है क्या? नहीं। लेकिन इनका सबका पिता कौन है? कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश। बोलो। रामचरितमानस की चौपाई यार ठोक के कह रही है तो तुम बता नहीं पाते हो। उपजे जासु अंशतः नाना सब विरंच विष्णु भगवाना। अब गोस्वामी जी को यहाँ भी तसल्ली नहीं हुई। अब उनको ये लगा कि अब एक नया प्रश्न खड़ा कर दिया जाएगा, इतनी इनकी पत्नियों के पिता कौन? तो उन्होंने एक चौपाई और लिख दी, उपजे जास अंश गुण खानी अंगणित रमा उमा ब्रह्माणी। अब दोनों जगह उन्होंने एक चीज ली है, अनंतता ली है। उपजे जासु अंशतः नाना, कोई एक ब्रह्मा नहीं, एक विष्णु नहीं, एक महेश नहीं, नाना। हाँ, अनंत ब्रह्मा, अनंत विष्णु, अनंत शंकर। हाँ, जिसके अंश मात्र से उपजे हैं, उसी अंश मात्र से अगणित रमा उमा ब्रह्माणी। हाँ, उनकी भी गणना नहीं, उनका भी जो है पता नहीं कितनी उपजी। तो इसका अर्थ क्या निकला? इसका अर्थ ये निकला कि जो अनंतता है वो ये संसार ही है। ठीक, तो इस सारे संसार का पिता कौन? वही जो ब्रह्मा विष्णु महेश का है।
वही हमारा तुम्हारा। सबको नाना। तो हम तुम इस बात को जानते हैं कि हमारा जो पिता है वो ब्रह्म है, वो चेतन है, ये जानते हैं? नहीं जानते। नहीं जानने का मतलब है सोना। सोना शास्त्रों में इस अर्थ में लिया गया है, इस अर्थ में नहीं लिया गया कि हम रोजाना सोते हैं, रोजाना जागते हैं, रोजाना स्वप्न देखते हैं। ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति इस अर्थ में ये सोना नहीं लिया गया जो अनादि सोना है। अब जरा देखो, ये जो स्वप्न हम देखते हैं, यही अभिहाल अभिलाख ने कहा था, ये जो हम स्वप्न देखते हैं ये स्वप्न झूठा सिद्ध कब होता है? जब हमारी जागृत अवस्था आती है। जिसकी स्वप्न अवस्था थी, किसकी थी? मुझ आत्मा की नहीं थी और स्थूलता की भी नहीं थी, सूक्ष्मता की जो अवस्था थी। हाँ, तो सूक्ष्म में हम क्या कर रहे हैं? अनादिकाल से सो रहे हैं, जगे नहीं है। ठीक है, अनादिकाल से या निशा सर्वभूतान, जगे थोड़े हैं, सो ही रहे हैं। अब उसकी अवस्थाएं चेंज, सोते सोते अवस्थाएं चेंज होती रहती। जैसे तुम जब सो जाते हो तो तुम्हारी अवस्थाएं चेंज होती हैं, तुमको पता नहीं है। जब गहरी निद्रा में होते हो तब दूसरी अवस्था होती है। जब निद्रा कुछ जो है आपकी हल्की पड़ जाती है तो दूसरी अवस्था होती है, फिर और हल्की पड़ जाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपकी स्वप्न अवस्था आ जाती है, आपकी निद्रा की ही अनेक अवस्थाएं, गहरी नींद और उससे हल्की गहरी नींद, फिर उससे हल्की गहरी नींद। कभी कभी तो इतने जो है सोते हुए तो जरा सा खट होता है, आप तुरंत जाग जाते हो। सारी रात आप एक ही स्थिति में नहीं सोते हो। तो निद्रा की भी अनेक अवस्थाएं होती हैं, होती है कि नहीं? ऐसे ही हम अनादिकाल से सो रहे हैं और ये सब हमारी अवस्थाएं चेंज हो रही हैं। कभी हम 84 में कुछ बन जाते हैं, कभी हम देवता बन जाते हैं। हम ही लोग देवता हैं, कोई और थोड़ी है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी हम ही हैं। हाँ, इस अर्थ में कहा जाता है कि हम किसी से भी पृथक नहीं है, किसी से भी हम जुदा नहीं है। न कि जो है तुम्हारी स्थूलता को देख करके कहा जाता है। अब तुम स्थूलता को देख करके उनके अर्थ निकालते हो। तुम कहते हो ऐसे ही ब्रह्मा हो तो जगत बना के दिखाओ, ब्रह्मा जी ने तो जगत बनाया है। तुम ऐसे ही भगवान हो तो पेड़ पौधे बना करके दिखाओ। एक बार तो एक बहस करते करते ये कहने लगा, उसे सिखाकर भेजा गया कि वकील साहब से जाओ प्रश्न करो कि ये हम वृक्ष की शाखा को तोड़ करके तुमको दे रहे हैं, अब तुम इस शाखा को वहीं लगा दो तो हम जाने कि तुम ब्रह्मज्ञानी हो। नहीं, हम नहीं मानते तुम ब्रह्मज्ञानी। देखो अब ये कितनी बेवकूफ़ी से जो है युक्त बात है कि नहीं। तो मैंने यही जवाब दिया कि डाली तो हम नहीं लगा पाएंगे। हाँ, क्योंकि डाली लगाने का काम जो है किसी और का है, मेरा नहीं है। लेकिन फिर भी मैं ब्रह्म हूँ, ये मैं दावा करता हूँ, चाहे जिस शास्त्र में आकर की बात कर लो। ब्रह्म के अतिरिक्त और मैं कुछ हूँ ही नहीं। लेकिन काम, अब देखो ब्रह्म तो एक ही है। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम, सभी के भीतर ब्रह्म सम है कि विषम है, लेकिन क्षमताएं सबकी अलग अलग है।
तो जिसकी जो क्षमताएं हैं वो ब्रह्म नहीं है, क्योंकि ब्रह्म में क्षमता अक्षमता इन दोनों का अभाव है ना। हाँ, ये क्षमता और अक्षमता जब आती है वो उपाधियों में आ जाती है। तो एक उपाधि बड़ी है, उसमें क्षमता ज्यादा है। जैसे मठ, तो मठ में क्षमता काहे की है? 100-200 लोगों को रोकने की है कि नहीं? और घट में क्षमता काहे की है? केवल पानी जो है उसमें रह सकता है। ठीक है, तो अब घट से तुम जो है केवल जल ले सकते हो, रह भी सकते हो घट में, तो क्षमताओं में तो अंतर रहेगा कि नहीं रहेगा? तो एक जीव क्षमता है, एक ईश क्षमता है। ऐसे ही देहों में भी क्षमताएं बटी हुई हैं। जो इनकी देह में क्षमता है वो अब हमारी देह में है, बताओ। अब इतनी मोटी सी बात जो है पढ़े लिखे जो लोगों को समझ में नहीं आती है, तब संत इनको मूर्ख कहते हैं। कौन है ये सब? मूर्ख हैं। ये जगत सारा का सारा कौन है? मूर्ख की श्रेणी में आता है। ऐसे ही संत नहीं कह देते हैं मूर्ख। उनको कोई जो है भांग का नशा नहीं चढ़ा होता है, तुम मूर्खता में जी रहे हो, इसलिए तुमको जो मूर्ख कहा जाता है। अब क्या है? अब तुम इस अनाद माया के पर्दे को जब तोड़ो, आपने कहा कि हम स्वप्न से जागते हैं, और जाग करके तब क्या करते हैं? झूठा सिद्ध करते हैं। किसको? सपने को। तो ये जो झूठा सिद्ध करना है, सपने से जागना है, ये तुम्हारे पास वानगी है। असल में अभी भी तुम सपना ही देख रहे हो। ये गहराई से नापो इस बात को। मन ने स्वप्न तैयार किया है ना, और तुम मन के द्वारा देखने लगे, स्वप्न दृष्टा हो गए। ठीक है, अब दृष्टा की परिभाषा समझो। वहां सूक्ष्म शरीर उपाधि है। क्या है? उपाधि है। ठीक है, और तुम्हारी मौजूदगी है। चेतन सदा रहे परिपूर्ण। चेतन तो हर जगह मौजूद है कि नहीं? तुम चेतन स्वरूप से हर जगह मौजूद हो। अब उपाधि अंतःकरण की मिली तुम्हें, तो तुम कौन बन गए? दृष्टा। अब ये उपाधि तुम्हारी हटी नहीं, उपाधि नहीं हटी, उपाधि ट्रांसफर हो गई। दृष्टा वही का वही है। जो स्वप्न में दृष्टा देख रहा था, वही दृष्टा यहां जागृत में देख रहा है। कोई और है? नहीं। बात समझ में आ रही? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? वही देख रहा हूँ। जो दृष्टा, दृष्टा कौन? उपाधि से युक्त चेतन, उपहित चेतन। ठीक है, उपहित अंतःकरण या वृत्ति उपहित चेतन। अब जो चेतन वहां दृष्टा बना बैठा था, वही तो यहां भी दृष्टा है। दृष्टा ज्यों का त्यों है, उपाधि ट्रांसफर हुई है। उस उपाधि का नाम क्या था? स्वप्ना। इस उपाधि का नाम क्या है? जागृति। लेकिन सोना अभी बरकरार है। अभी तुम जगे नहीं हो, अभी तुम उपाधि में ही जाग रहे हो। जैसे केंचुली में सर्प रहता है, केंचुली में जब सर्प रहता है तो सर्प ही है, कोई और है? वो केंचुली छोड़ देगा तब भी सर्प है। ऐसे ही चेतन आत्मा ब्रह्म, चेतन आत्मा ब्रह्म ज्यों का त्यों पहले भी था। हाँ, स्वप्न में भी वो ज्यों का त्यों था, और जागृत में भी ज्यों का त्यों
ज्यों कहीं त्यों है, लेकिन केंचुली अभी नहीं छोड़ी। केंचुली जो है ना, उपाधि रूपी केंचुली अभी पकड़े हुए है, तो इसलिए वो सोता हुआ कहा जाता है। तो ये जो हमें सैंपल मिला है, जो हमको वानगी मिली है, इस वानगी से हमें क्या समझना है? इस वानगी से हमें समझना है कि स्वप्न से जागृत में आने का नाम क्या है? ब्रह्म ज्ञान। कुछ आई समझ में? स्वप्न से जागृत में आने से हम स्वप्न को क्या कर देते हैं? झूठा कर देते हैं। ये बात समझ में आ गई? अब क्या समझना है कि अभी भी हम सो रहे हैं और सोते सोते स्वप्न देख रहे हैं। इस वानगी से हमें ये समझना है। तो ये झूठा कब होगा? ये झूठा कब होगा? जब हम जगेंगे। अभी जागना शेष है। जो अनादिकाल से हम सो रहे थे और सोते हुए अन्य वस्तु का ग्रहण कर रहे थे, वो अभी ज्यों की त्यों बनी हुई है। इससे जागना कब होगा? इससे जागना कब होगा? इस स्वप्न से। इतनी बात तो समझ में आ गई ना कि स्वप्न स्थानांतरण हुआ है, समाप्त नहीं हुआ है। अब ये स्वप्न समाप्त कब हो? जब हम जागें। जब हम जागें। अब कहाँ जागें? कहीं जहां सो रहे हो। तुम अपने स्वरूप में सो रहे हो और अन्यथा वस्तु यानी कि संसार में जग रहे हो। ठीक? तो संसार के जागने को जागना नहीं कहते हैं। अपने स्वरूप में जागना ही जागना है। क्यों? इसमें हेतु क्या है? इसमें कारण क्या है? इसमें कारण ये है कि जिस चीज को तुम सत्य समझ रहे हो वो सपना है, और सपना है तो झूठा है। ठीक है? और झूठा है तो चेतन नहीं हो सकता, क्योंकि झूठी वस्तु का नाम चेतन नहीं है। सत्य वस्तु का नाम चेतन है। इसलिए आपको अपने स्वरूप में जागना, ये तो केवल वानगी है आपके पास। तो सपने में और जागने में फर्क यही है कि सपने में सपना सच लगता है, जागृत होने पर सपना झूठा हो जाता है। यही तो निकली परिभाषा। तो अभी भी हम जो जग रहे हैं, अभी जो जिसमें जग रहे हैं वो सपना है। अब इस सपने को झूठा सिद्ध करने के लिए हमें जागना है। कहाँ जागना है? अपने स्वरूप में। अपने स्वरूप में जागना। तो अपने स्वरूप में जगाने के लिए ही ये सारी साधनाएं हैं। जानो तबहि जीव जग जागा। कब जागेगा? जब सब विषय ही विलास विरागा। अब इसका जो है अर्थ हम गहरे में नहीं लेते हैं, तो हम एक एक विषय को छोड़ने लगते हैं। कोई खाना छोड़ देता है, कोई आंखों पे पट्टी बांध लेता है, देखना छोड़ देता है, कोई कानों में ढट्टा लगा लेता है, सुनना छोड़ देता है। तो इंद्रियों को बंद कर लेने का नाम जो है जागना नहीं है। इंद्रियों से जो कुछ हम कर रहे हैं, ये करना बंद कर देने का नाम जागना नहीं है। इसका नाम विषय विराग नहीं है। विषय विराग किसका नाम है? किसका नाम है? कि विषय और विषय के जो साधन हैं और उनका जो कारण है, ये तीनों के स्वरूप को समझो। कहीं क्या है? कहीं स्वप्न है।
ये तीनों क्या है? हाँ, जो विषय दिख रहा है, विषय करण सुरजीव समेता सकल एकता एक सचेता। सचेता का अर्थ क्या है? सचेता का अर्थ है चेतन की वजह से, चेतन की वजह से ये भ्रम से भास रहे हैं। चेतन की वजह से, इंद्रियों की वजह से नहीं, अंतःकरण की वजह से नहीं, चेतन की वजह से ये सब कैसे भास रहे हैं? सत्य से भास रहे हैं। सत्य है नहीं। आई कछु बात समझ में? हाँ, सचेत का अर्थ यही होता है। दो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। एक शब्द होता है युक्त, युक्त, और एक शब्द होता है संयुक्त। इन दोनों में फर्क समझिए। जब संयुक्त कहा जाता है तो आप किसी से भी जुड़े नहीं हैं, आपकी वजह से दूसरी चीज में सत्यता लग रही है, इसलिए संयोग हो गया। क्या कहते हैं? संयोग हो गया। और युक्त होने का मतलब क्या है? कि तुम ही तुम हो और कोई दूसरा है ही नहीं। ये समझ जाने का नाम है युक्त होना। तो आप अपनी बुद्धि से चेतन में क्या हो जाओ? युक्त हो जाओ। अभी क्या है? संयुक्त हो। इसलिए संयुक्त के लिए सचेत शब्द आया है। विषय करण सुरजीव समेता सकल एकता एक सचेता। अब यहां सचेतना छोड़ दी गोस्वामी जी ने, एकदम क्या बोले? सबकर परम प्रकाशक जोई। अब ये जो सचेतना तुमको लग रही है, इसमें प्रकाश किसका है? जैसे जब तक सूर्य उदय नहीं होता तब तक हम लोग जो है संयुक्त नहीं होते। होते हैं कहीं? रात में कोई किसी से संयुक्त नहीं होता, और जैसे ही सूर्य का प्रकाश होता है यानी दिन खिल उठता है कि लोगों का संयोग शुरू हो जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता? हाँ, बस यही खेल हमारे भीतर है, और कोई दूसरी बात थोड़ी है। जानो तबहि जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। ये जो विषयों में हमारा विलास हमें लगता है नहीं। ब्रह्म ज्ञान सम ज्ञान नहीं। हाँ, और ज्ञान अज्ञान गोला छूटत तोप का सो करत जात। हमने मजाक समझ रखा है ब्रह्म ज्ञान को। ब्रह्म ज्ञान के होते ही बताओ कौन मरा, कौन जन्मा, कौन दुखी, कौन सुखी, कौन मेरा, कौन पराया। जब मैं ही मैं हूं सर्वत्र, कोई दूसरा है ही नहीं है, तो बताओ ना कहाँ कौन सी समस्या रह गई। परंतु इस सच्चाई को जो है हम स्वीकार नहीं करना चाहते। अब जब तक हम स्वीकार नहीं करते हैं तब तक हमको विश्वास नहीं होता, और विश्वास नहीं होता तो हमारी खोज शुरू नहीं होती। ये बहुत पक्की बात है। सत्य की चर्चा चलती रहती है। देखो क्या हो रहा है पीछे, देखो रमण असत में रहता है, फिर भला कहाँ सत्संग हुआ? फिर कहाँ सत्संग हुआ अगर असत से प्रीति हटा न सके? सबसे बड़ी बहादुरी का काम होता है साधक का गुरु की बात पर विश्वास। गुरु ने जो कह दिया, क्यों? क्योंकि तुम कहोगे मुझे शास्त्रों पर विश्वास है, मुझे गीता पर विश्वास है, रामचरितमानस पर विश्वास है, तो झूठ बोलते हो। है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि उसकी सार वस्तु तो सतगुरु के पास है। उन ग्रंथों में कहाँ रखी सार वस्तु?